अस्सलामुअलैकुम ख्वातीन और हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट फाट है। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। और आज की इस वीडियो के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इंग्लिश पोर्शन, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में इंग्लिश पोर्शन के वो एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जिनमें आप आराम से पूरे नंबर ले सकते हैं। देखिए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स जितने ज्यादा करें उतने कम है क्योंकि वोकैबुलरी भरी पड़ी हुई है, डिक्शनरी भरी पड़ी हुई है, वो कहीं से भी उठा के दे सकते हैं। तो यार, जिन चीजों में आप पूरे नंबर सिक्योर कर सकते हैं उनमें तो करें ना। यानी कि जिन चीजों में मुराद आ जाते हैं एनालॉजीज में, कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस में, सेंटेंस कंप्लीशन में, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों को इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देख लीजिएगा। और अभी तक लाइक नहीं किया और अभी तक की वीडियो देख रहे हो तो यार लाइक कर दो, आज प्यारा सा कमेंट छोड़ दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अभी मैं लेके चलता हूं आप लोगों को कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। लास्ट वीडियो में सारे एमसीक्यूज नहीं आए क्योंकि हमारे लैपटॉप में कोई बग आ गया है, ये सारी चीजें वो रेंडर ही नहीं कर पाता। आधी वीडियो रेंडर करता है, आधी वीडियो जो है वो रेंडर नहीं कर पाता। जो एमसीक्यूज रह गए थे वो भी आज की इस वीडियो में हम कर लेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है और बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप इंग्लिश पोर्शन में अच्छा सिक्योर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम अगर स्क्रीन पे देखें तो हमें देखने को मिल रहा है एनालॉजी के क्वेश्चंस। एनालॉजी होता क्या है? बेसिकली ये आपको दो चीजों के दरमियान का रिलेशन बताता है कि दो चीजें आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रही हैं। इट बेसिकली टेल्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट टू वर्ड्स। यहां पे लिखा हुआ भी है कि इट एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट टू वर्ड्स। कैसे? अब एनालॉजी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यानी कि एंटोनिम के एग्जांपल भी, एंटोनिम के रिलेशन भी बताता है, सिनोनिम के रिलेशन भी बताता है, कॉज और इफेक्ट के रिलेशन भी बताता है। नीचे देखें प्लेस रिलेशनशिप भी बताता है, नीचे देखें डिग्री रिलेशनशिप बताता है और इसी के साथ साथ सीक्वेंस रिलेशनशिप बताता है। यानी कि एनालॉजी में डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन होते हैं। हमने देखा चाहे वो डिग्री रिलेशनशिप हो, चाहे वो सिनोनिम रिलेशनशिप हो, चाहे वो एंटोनिम रिलेशनशिप हो, चाहे वो प्लेस रिलेशनशिप हो, चाहे वो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप हो। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? आपको क्वेश्चन में ये दो चीजें गिवन होंगी, यानी कि लिखा हुआ है रेस कॉलन फटीक। इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे का रिलेशन बता रहे हैं, रेस और फटीक। ठीक है जी, ये क्या बता रहा है? कॉज और इफेक्ट। यानी कि आप ज्यादा भागोगे तो फटीक हो सकती है आपको। ठीक है जी, कॉज क्या है? रेस। इफेक्ट क्या है? फटीक। अब इसके ऑप्शन देखो। फ्रेंच एथलीट, अच्छा यार ये कुछ समझ नहीं आ रहा। फ्रेंच एथलीट, फास्ट हंगर। देखो, फास्ट जितना ज्यादा भागोगे उतनी ज्यादा भूख लगेगी, यानी कि फास्ट और हंगर का आपस में रिलेशन बन रहा है, तेज तेज और भूख, फास्ट और हंगर। आर्ट और बग। अच्छा, हमें कौन सी ऑप्शन लग रही है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज देखें, द करेक्ट आंसर इज बी बिकॉज फटीग इज द अफेक्ट ऑफ रेस, हंगर इज द अफेक्ट ऑफ फास्ट। हंगर इज द अफेक्ट ऑफ फास्ट, फटीग इज द अफेक्ट ऑफ रेस। ये चीज आप लोग हमेशा याद रखना। अफेक्ट आपको कॉलन के बाद नजर आएगा, यानी कि कॉलन के राइट साइड पे अफेक्ट होगा, कॉज आपको पहले नजर आएगा। इससे आइडेंटिफाई कर सकोगे कि कॉज कौन से है, फटीग अफेक्ट कौन से है। कॉज पहले होगा कॉलन से और अफेक्ट कॉलन के बाद होगा। क्लियर था? दोबारा देख लेते हैं। रेस कॉलन फटीग, सही है जी। फटीग को हमने क्या कहा? इसमें हमने फटीग को कहा अफेक्ट और रेस को कहा हमने कि रेस जो है वो हमारे पास कॉज है, यानी कि आप जितना ज्यादा भागोगे उसका अफेक्ट ये पड़ेगा कि आप फटीग हो सकती है आपको। इसी तरह हमने क्या देखा कि हंगर जो है वो किस चीज का अफेक्ट है? फास्ट का अफेक्ट है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे आके देखो, जो सेंटेंस रिलेशनशिप लिखे हुए आप लोगों को नजर आ भी रहे होंगे। इनॉर्मस सिनोनिम्स रिलेशनशिप, इनॉर्मस, ह्यूज एज। अब ये सिनोनिम क्या होते हैं? बेसिकली मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया हुआ है कि सिनोनिम्स आर कॉल्ड एज वर्ड्स क्या कहते हैं जिनको सिमिलर। ठीक है जी, सिनोनिम्स को दूसरी जबान में और आम जबान में उर्दू में कहते हैं अल्फाज मुतरादिफ। सिनोनिम्स है एस आ रहा है तो आप इससे याद रखो कि सिमिलर वर्ड्स को जो है हमने आपस में रिलेट करवाना होता है। ठीक है जी, पहला देखें जी, इनॉर्मस। इनॉर्मस कॉलन ह्यूज एज। इनॉर्मस यानी कि बहुत बड़ा और इसका मतलब आगे लिखा हुआ है विच इज ह्यूज एज। अब आगे देखते हैं जी, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस देखें, रफ, रॉक। देखिए, रफ और रॉक आपस में कोई रिलेट नहीं कर पा रहा और दोनों का मतलब डिफरेंट है तो यहां पर फिट नहीं होता इनका मतलब। पर्स, किचन। पर्स और किचन भी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, पर्स का किचन के साथ क्या आपस में दोनों का सिनोनिम में कोई भी नहीं। मडी, अनक्लियर। हाँ, ये समझ आ रहा है, यानी कि कोई एक चीज मडी है, मडी का मतलब भी अनक्लियर ही होता है और एक चीज अनक्लियर है यानी कि साफ नहीं है। ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक और व्हाइट आपस में तो एक दूसरे के क्या है? एंटोनिम है। एंटोनिम क्या होता है? बेसिकली एंटोनिम ये होता है अल्फाज मुतजाद और इनको दूसरे अल्फाज में कहते हैं वर्ड्स ऑपोजिट। तो खैर कौन सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन विच इज मडी अनक्लियर। ठीक है जी, मडी अनक्लियर।
नेक्स्ट देखें, एग्जाम्पल है हमारे पास एंटोनिम की रिलेशनशिप की, यानी कि यहाँ पर हमें रिलेशनशिप बताया जाएगा एंटोनिम, वर्ड्स एंटोनिम। अभी जो मैं बात कर रहा था, वर्ड्स ऑपोजिट भी कहते हैं इनको, अल्फाज मुतजाद भी इनको कहते हैं, और इसी के साथ साथ वर्ड्स एंटोनिम भी इनको कहते हैं। प्योरिटी इवल हैज, एक चीज प्योर है, दूसरी चीज इवल है, आपस में एक दूसरे का क्या रिलेशन है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट है, आपस में एक दूसरे का एंटोनिम का रिलेशन आ रहा है, एंटोनिम का रिलेशन आ रहा है। ठीक है जी। ऑप्शंस देखें, सुएविटी, ब्लंटलेस, सुएविटी, ब्लंटलेस। सुएविटी का मतलब किसी को नहीं पता तो उसका मतलब होता है ब्लंट, और ब्लंटनेस का मतलब भी होता है ब्लंट, शार्प और ब्लंट आपने सुना हुआ ही होगा। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट आ रहे हैं। और सॉरी, ब्लंटनेस का मतलब क्या होता है, ब्लंटनेस का मतलब ब्लंट होता है, और सुएविटी ब्लंट का ऑपोजिट है, सुएविटी ब्लंट का ऑपोजिट है। ठीक है जी। अब नीचे ऑप्शन देखते हैं, नॉर्थ और क्लाइमेट। देखिए आपस में कोई ऑपोजिट तो नहीं आ रहा, क्लाइमेट का मतलब दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है जी। हॉर्न्स, एंगल, एंगल हॉर्न्स लिखा हुआ है बेसिकली, एंगल हॉर्न्स, ये भी आपस में नहीं समझ आ रहा है, एंटोनिम नहीं बन रहा। बोल्डनेस, विक्ट्री, ये तो सिनोनिम बन जाता है, एंटोनिम तो बिल्कुल भी नहीं बनता, बोल्डनेस और विक्ट्री। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, प्लेस, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप आप दोनों के दरमियान आपको नजर आएगा एनालॉजी में, फैसल मॉस्क, इस्लामाबाद। अच्छा जी, देखिए फैसल मॉस्क इस्लामाबाद, ये लोकेशन बता रहा है बेसिकली कि फैसल मॉस्क इस्लामाबाद में, तो फैसल मॉस्क कॉलन इस्लामाबाद। ऑप्शंस पढ़ते हैं। ऑप्शन ए देखें, रेड स्क्वायर मॉस्को, रेड स्क्वायर मॉस्को। ऑप्शन बी, एल्बनी न्यूयॉर्क, एल्बनी न्यूयॉर्क। ठीक है जी। इंडिया मद्रास, इंडिया मद्रास। पाकिस्तान नेपाल, पाकिस्तान नेपाल। देखिए अभी वो क्या कह रहा है, वो ये बता रहा है कि कोई लोकेशन है, कोई जगह है, यानी कि फैसल मॉस्क कहाँ पे, इस्लामाबाद में। तो रेड स्क्वायर मॉस्को नहीं हो सकता, एल्बनी न्यूयॉर्क हो सकता है, बिकॉज एल्बनी इज इन न्यूयॉर्क। कोई जगह होनी चाहिए और कॉलन के बाद वो होना चाहिए कि जहां पे वो लोकेटेड है, न्यूयॉर्क, जिस सिटी में वो लोकेटेड है। तो एल्बनी न्यूयॉर्क, रेड स्क्वायर मॉस्को नहीं हो सकता, इंडिया मद्रास नहीं होता था, पाकिस्तान नेपाल दोनों एक कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं। तो इस वजह से ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एल्बनी न्यूयॉर्क। डिग्री रिलेशनशिप क्या होता है बेसिकली, डिग्री यह होता है कि आपको पता भी होगा, डिग्री हम पढ़ते हैं, यानी कि वेट, वेटर, इस तरह की डिग्री, वार्म, हॉट। ठीक है जी। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, वार्म, हॉट, वार्म है और दूसरी चीज हॉट है। ऑप्शन देखो, पहली ऑप्शन देखें, ग्लू पेस्ट, ये तो बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा, डिग्री इसमें कहाँ आ रही है। ब्राइट जीनियस, ये भी नहीं। क्लाइमेट वेदर, ये भी नहीं। फ्रॉन एंगर, ये चीज समझ आ रही है। देखिए फ्रॉन उस चीज को कहते हैं कि देखिए फ्रॉन और एंगर समझ आ रही है, कैसे समझ आ रही है ये मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले ग्लू पेस्ट देखें, नहीं है ना, ग्लू पेस्ट नहीं है। ब्राइट जीनियस नहीं है, नहीं है। क्लाइमेट वेदर नहीं है, नहीं है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, वार्म इज लेस हॉट एंड फ्रॉन इज लेस एंगर, सही है। और डिग्री है ना, डिग्री, एंगर का मतलब हो गया गुस्सा और फ्रॉन का मतलब होता है लेस एंगर। तो इसका मतलब है ये दोनों, इन दोनों की डिग्रीज हैं, लेस एंगर है और एक चीज एंगर है। यहाँ पे वार्म थी यानी कि एक चीज नीम गर्म है और एक चीज बहुत गर्म है, तो ये आपस में इन दोनों की डिग्रीज का रिलेशनशिप आ चुका है। सीक्वेंस रिलेशनशिप, सीक्वेंस मतलब एक सीक्वेंस से चीज चल रही है। स्प्रिंग है, स्प्रिंग के बाद क्या आता है, समर आता है। तो ये देखिए स्प्रिंग समर, स्प्रिंग समर, ये तो बहुत बच्चों वाला सवाल है, अगर ये इसमें भी आप लोग स्कोर नहीं करते तो गलत बात हो जाएगी। थर्सडे वेडनेसडे, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, थर्सडे वेडनेसडे तो नहीं हो सकता। बी ऑप्शन देखिए, वेडनेसडे मंडे, वेडनेसडे मंडे, नहीं ये भी नहीं हो सकता। मंडे वेडनेसडे, मंडे वेडनेसडे, ये भी नहीं हो सकता। वेडनेसडे थर्सडे, हाँ ये समझ आ रहा है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे क्या लिखा हुआ है, समर कम्स आफ्टर स्प्रिंग सो डज थर्सडे आफ्टर वेडनेसडे, क्योंकि समर जो है वो स्प्रिंग के बाद आता है, इसीलिए थर्सडे जो है वेडनेसडे के बाद आता है, और ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी। चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग टू द कीवर्ड, यानी कि हमने यहाँ पर ये बताना है, कोई ऐसा वर्ड बताना है जो कि सेम हो इस कीवर्ड से। Those defenders of the tobacco industry who deny that there is a causal linkage between cigarette smoking and many diseases, all but dash the statistical evidence that very clearly demonstrates the connection. थोड़ा सा आपको देखने में मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो बड़ा आसान है। इसमें ये कह रहा है कि बेसिकली वो डिफेंडर्स जिन्होंने टोबैको इंडस्ट्री को डिफेंड किया और इन्होंने ये चीज़ डिनाई की कि जो यहाँ पर कैजुअल लीकेज है किन दोनों चीज़ों के दरमियान, सिगरेट स्मोकिंग और मैनी डिजीजेस के दरमियान, बट क्या उन्होंने किस एविडेंस को क्या किया, इग्नोर किया, जो कि बेसिकली डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा था कनेक्शन। उन्होंने मेन चीज ही को इग्नोर कर दिया, तो क्या करेंगे, जाहिर इग्नोर ही करेंगे ना, जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करी थी उसके बावजूद जो है वो उन्होंने डिनाई कर दिया। देखिए इग्नोर, ऑप्शन ए देखें इग्नोर, ऑप्शन बी सिग्निफाई, ऑप्शन सी एक्सप्लेन एंड ऑप्शन डी रिफ्यूट।
तो इग्नोर ही होगा। देखें अब इग्नोर पुट करके देखें इस ब्लैंक में, दोज डिफेंडर्स ऑफ टबैको इंडस्ट्री हु डिनाई दैट देयर इज अ कैजुअल लीकेज बिटवीन सिगरेट स्मोकिंग एंड मैनी डिजीजेज ऑल बट ignored the statistical evidence that very clearly demonstrates the connection. तो ignore is the correct option. I have come to see the loss. I won't see anyone. देखिए वो ये कह रहा है कि मैंने I have come to see the loss, but मैं नहीं चाहता कि कोई और हो इस लॉस में। तो I won't see anyone else. Anyone else, मैं हम यही कहते हैं ना कि अगर आपसे सवाल नहीं हो रहा anyone else कैन आंसर, हम ये नहीं कहते anyone except, हम ये नहीं कहते anyone or else, हम ये नहीं कहते anyone other, anyone else कोई और, ठीक है जी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए एक्सेप्ट नहीं हो सकता, ऑप्शन सी और एल्स नहीं हो सकता, ऑप्शन डी अदर नहीं हो सकता। करेक्ट ऑप्शन इज एल्स, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस स्टेट इज अ कॉलोनी, हाउएवर इन मोस्ट मैटर्स इट इज डैश एंड रिसीव्स नो ऑर्डर फ्रॉम द मदर कंट्री। वो ये कह रहा है जनाब कि ये स्टेट एक कॉलोनी है, लेकिन मोस्ट मैटर्स में ये क्या होती है, ऑटोनॉमस। क्या होती है, ऑटोनॉमस, ठीक है जी। और ऑटोनॉमस होने के साथ साथ कोई भी ऑर्डर रिसीव नहीं करती फ्रॉम दी मदर कंट्री में, ठीक है जी। सो ऑटोनॉमस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। टेक एनी एप्पल, अच्छा दैट विच दिस दैट, ये सारे सवाल जो है वो आते रहते हैं, कॉमन सेंस के सवाल होते हैं, आर्टिकल्स के भी सवाल आते हैं, कुछ हमें देखने को मिलते हैं एक दो एमसीक्यूज पेपर में। तो इनमें घबराना नहीं होता, जो नॉलेज आपको दी हुई होती है या जो नॉलेज आपने गेन की हुई होती है उसको इंप्लीमेंट करना होता है। हाँ, स्टेटमेंट पढ़ के हमें लग रहा होता है विच आएगा, हालांकि होता दैट है। तो ये कैसे पता लगता है, ये आपको नॉलेज से पता लगता है जो कि आपने इन्फॉर्मेशन और जहां से आपने तैयारी की हो, ठीक है जी। टेक एनी एप्पल डैश यू लाइक, टेक एनी एप्पल डैश यू लाइक, देखिए डैश क्या है, व्हाट यू लाइक तो नहीं हो सकता ना, वो एप्पल उठा लो जो तुम्हें पसंद है, ठीक है जी। तो व्हाट यू लाइक नहीं हो सकता, एज यू लाइक नहीं हो सकता, विच यू लाइक नहीं हो सकता, दैट यू लाइक। टेक एनी एप्पल दैट यू लाइक, ठीक है जी। बाय द मिडल ऑफ जनवरी द रिवर हैड बिकम्ड सो चॉक्ड with ice as to be dash even for the smallest of boats। वो ये कह रहा है कि मिडल ऑफ जनवरी में जो रिवर है वो इतना ज्यादा चॉक्ड हो गया था आइस से जैसे कि स्मॉल बोट्स के लिए गुजरना मुश्किल हो गया हो, ठीक है जी। अब यहाँ पे गुजरना होगा बेसिकली, इम्पॉसिबल। देखें इम्पॉसिबल इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं पहले समझाता हूँ, एज आ रहा है, एज किसको कहते हैं, ये चीज़ आप लोगों को पता होना जरूरी है, और पता जरूरी होना चाहिए कि सिनोनिम सिमिली किसको कहते हैं, इमेजरी किसको कहते हैं, मेटाफॉर किसको कहते हैं। सो यहाँ पर सिमिली यूज हुई है एज, वो तशबीह दे रहा है, वो कह रहा है रिवर इतना ज्यादा चॉक्ड हो गया जैसे कि कोई छोटी से छोटी बोट भी ना पास हो सके। सो इम्पॉसिबल इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं पसीने में इस वक्त हूं और पंखा भी बंद है, तो वीडियो को लाइक कर दो भाई, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं इतनी करी हुई है, सही है जी। They fired upon the enemy, like कर दो, upon the enemy from behind the trees, walls and any other dash point they could find। वो ये कह रहा है कि भाई उन्होंने अपने एनिमीज को फायर किया behind the trees, behind का मतलब ट्रीज के पीछे, walls and any other कौन सा पॉइंट होता है, वेंटेज पॉइंट they could फाइंड। हाँ, इसके लिए वोकैबुलरी होना अच्छी वोकैबुलरी अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द डॉग इज डैश फेथफुल एनिमल, द डॉग इज द फेथफुल एनिमल नहीं होता कभी भी, द डॉग इज वेरी फेथफुल एनिमल नहीं होता, द डॉग इज नॉट फेथफुल एनिमल नहीं होता। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। द डॉग इज जो कि डॉग है वो एक वफादार जानवर है। सो डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, इट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। In most recent report to the shareholders, the directors dash financial information on international sales। वो ये कह रहे हैं जी कि एक मोस्ट रीसेंट रिपोर्ट आई शेयर होल्डर्स की, डायरेक्टर्स ने क्या किया, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट, क्या किया जी, डिस्टॉर्ट, ठीक है जी। ओमिट नहीं हो सकता क्योंकि डायरेक्टर्स कभी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ओमिट नहीं करते। इसी तरह इन्वेंट भी नहीं करते, डायरेक्टर्स का काम इन्वेंट करना नहीं होता, डायरेक्टर्स का काम भी सब्स्टिट्यूट करना नहीं होता। तो डायरेक्टर्स का काम क्या होता है, डिस्टॉर्ट। डायरेक्टर्स डिस्टॉर्ट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेशनल सेल्स। मारिया हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू, अच्छा जहाँ पे भी ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बीन आ जाए तो उसका मतलब है कि वहाँ पे टाइम का होना ज़रूरी है। हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, इसका मतलब है यहाँ पे फॉर का जिक्र होगा या सिंस का जिक्र होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है जो हमें स्टेटमेंट में देखने को मिल रहा है क्योंकि हैज़ बीन आ रहा है। अगर यहाँ पे हैड बीन आ जाता तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाता, अगर यहाँ पे विल हैव बीन आ जाता तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाता। खैर यहाँ पे आ रहा है मारिया हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग इज द करेक्ट ऑप्शन। फॉर कब आता है, फॉर तब आता है फॉर 10 days, फॉर ईयर्स, फॉर मंथ्स, ठीक है जी। द इवल ऑफ क्लास एंड रेस
hated must be eliminated while it is in an dash state. Obviously embryonic state में होंगे तभी जो है वो इन्होंने it must be eliminated. ठीक है जी. The candidate later dash the board generalization concerning welfare recipients by noting that the vast majority are not able to find significant employment. तो कैंडिडेट जो है बेसिकली वो उसने क्या किया, क्वालिफाई किया बोर्ड जनरलाइजेशन में और ये कंसर्न किया कि भाई द वास्ट मेजॉरिटी वर नॉट एबल टू फाइंड द सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट. सो क्वालिफाइड इज द करेक्ट ऑप्शन. हैदर इज ईदर अ स्कॉलर. अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ईदर हो तो और आता है, नीदर हो तो नॉर आता है. NOR. NEITHER हो तो नॉर आता है, EITHER हो तो और आता है. ठीक है. ये देखिए हैदर या तो स्कॉलर है या फिर एक प्रोफेशनल टीचर है, इन दोनों में से कोई चीज़ है, ईदर और. ठीक है. इन मैनी कंट्रीज the proponents of a centrally controlled economy, although in dash, continue to constitute a powerful political force. बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. इसमें वो क्या कह रहा है, इसमें वो ये कह रहा है कि बहुत से मुल्कों में जो प्रोपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल्ड एनिमी है इकोनॉमी है, सही है जी, उन्होंने क्या किया कि रीस्टार्ट किया. क्यों? क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूट कर सके पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स. सो रीस्टार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है जी. राहिला स्पोक डैश दैट इट वाज अपलॉड बाय ऑल. अपलॉड का मतलब होता है सहराना. Lyra spoke well, Lyra spoke as well, Lyra spoke very well, Lyra spoke so well. So well आएगा क्यों? राहिला ने इतना अच्छा बोला कि लोगों ने उसको सराहा. राहिला ने खाली अच्छा नहीं बोला, वेल नहीं हो सकता इसका करेक्ट ऑप्शन. सो वेल इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है जी. सो वेल इज द करेक्ट ऑप्शन. स्टैंड हेयर, ये एक एमसीक्यू है. देखिए इसमें भी वाइल और ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. स्टैंड हेयर डैश आई स्पीक. खड़े रहो जब तक कि मैं बोल रहा हूँ. एज आई स्पीक नहीं आएगा क्योंकि एज आई स्पीक तो वो होता है कि जैसा कि मैंने कहा सिमिली आ जाती है. व्हेन आई स्पीक नहीं होगा, द टाइम आई स्पीक नहीं होगा. स्टैंड हेयर खड़े रहो जब तक कि मैं बोल रहा हूँ. सही है जी. जब तक कि मैं बोल रहा हूँ तब तक तुम जो है वो खड़े रहो. स्टैंड हेयर वाइल आई स्पीक. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और ये एमसीक्यूज बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है और ये एमसीक्यूज समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं. इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें जिनका आने वाले दिनों में NTS है एज अ सदका जारिया, ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो. खैर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. गर्मी में हालत टाइट होगी आपके भाई की. लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.